हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक क्वेश्चन। अ पॉजिटिव चार्ज Q मूव्स अलोंग द लाइन AB which lie in the same plane as circular loop of conducting wire as shown the figure. The direction of current induced in the loop is चार चॉइस रखे हैं, फिगर दे रखा है। तो देखो, एक चार्ज मूविंग चार्ज भी अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो एक मूविंग चार्ज अपने अराउंड कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, थोड़ा सा उस पर चर्चा कर लेते हैं, फिर वापस इस पे आते हैं। जैसे एक ये मूविंग चार्ज है Q और ये ऐसे मूव कर रहा है, मान लो V वेलोसिटी से। इस मूविंग चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ड्यू टू इस मूविंग चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसको हम बोलेंगे इसका पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, है ना। अब इसे किससे निकालेंगे? बायो-सैवर्ट लॉ से निकालेंगे। देखो, बायो-सैवर्ट लॉ में हम क्या करते हैं कि मान लो कि ये Q चार्ज जो है dt टाइम इंटरवल में dt डिस्टेंस कवर करता है, dl डिस्टेंस कवर करता है। मान लो ये dl डिस्टेंस कवर करी dt टाइम इंटरवल में Q चार्ज ने, तो v स्पीड से कर रहा है और v स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो dl डिस्टेंस कवर कर रहा है dt टाइम इंटरवल में, इसीलिए dl इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, v dt। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो dl और ये v dt ऐसे, ठीक है। अब इस जब Q चार्ज है तो जब ये चलेगा तो कितना इफेक्टिव करंट आएगा, तो इफेक्टिव करंट और लिख लें। इफेक्टिव करंट लेट कर लो I इज इक्वल टू Q चार्ज है और dt टाइम इंटरवल तक फ्लो करा, तो इतना करंट इफेक्टिव करंट हो गया। अब इसमें लगा दें बायो-सैवर्ट लॉ, तो dv वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वेक्टर फॉर्म में लिख लो, ये होता है I dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइड बाई r वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर दें, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I की वैल्यू पुट कर दें तो Q dt और dl वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें v dt क्रॉस r वेक्टर ओवर नीचे लिख दें मॉडुलस ऑफ r वेक्टर का क्यूब। तो देखो dt से जो dt मर गया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आया dv वेक्टर, वो मूविंग चार्ज की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड आया बेटा, Q v वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस r वेक्टर डिवाइडेड बाई r वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। ये देखो, ये आपका फॉर्मूला आ गया बेटा। मूविंग चार्ज की वजह से इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा किसी इंस्टेंट पर, ये इस वाले पॉइंट पर है ना। इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मूविंग चार्ज, इसको वेक्टर फॉर्म को खोलें, क्रॉस प्रोडक्ट को खोलें, तो क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, वी आर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड हो गया इसका, और नीचे r का क्यूब है, तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। इतना मैग्नेटिक फील्ड आता है किसी मूविंग चार्ज की वजह से किसी इंस्टेंट टाइम पर, किसी इंस्टेंट पोजीशन पर, इस पोजीशन पर निकाला है मैंने। यहाँ पर थीटा किसके बीच में एंगल है, वेलोसिटी और आर वेक्टर के बिटवीन एंगल है बेटा, तो वी क्रॉस आर खोला है ना आपने, तो यहाँ थीटा वेलोसिटी और आर वेक्टर के बिटवीन एंगल है। अब यहाँ से हम कर लेंगे, अगर देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो dv वेक्टर की डायरेक्शन जो होगी वो v क्रॉस r की जो डायरेक्शन होगी वही dv वेक्टर की डायरेक्शन होगी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो v क्रॉस r के जो डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगा dv वेक्टर, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहा हूँ और v क्रॉस r की डायरेक्शन निकालूं, तो ये देखो ये हो गया थीटा आपका, और v क्रॉस r करें तो अपनी राइट हैंड ले लें, राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में रखें, और अपनी राइट हैंड की फिंगर को वेलोसिटी वेक्टर से आर वेक्टर की तरफ छोटे एंगल से घुमा दें। तो देखो मैंने ऐसे रखा, वेलोसिटी राइट हैंड वेक्टर को वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में रख लिया और आर वेक्टर की तरफ छोटे एंगल से घुमा रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ अपनी फिंगर, तो वी क्रॉस आर, देखो ऐसे घुमाए, थंब किधर आ रहा है, नीचे, तो ये वी क्रॉस आर की थंब वी क्रॉस आर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नीचे की तरफ है, और वी क्रॉस आर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वी क्रॉस आर की जो डायरेक्शन है वही dv की डायरेक्शन है, तो dv की डायरेक्शन जो है इस जगह पे डाउनवर्ड होगी। ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम यहाँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देखो इनिशियली मान लो चार्ज यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज और ये मूव कर रहा है ऐसे, है ना। इस इंस्टेंट पर अगर हम पोजीशन वेक्टर दिखाएं तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा सेंटर पर। मैं सेंटर पर मैं डिफाइन निकालना चाहता हूँ ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज, तो ये आर वेक्टर हो जाएगा बेटा ऐसे, और थीटा हो जाएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा ये। अब सोचो इसकी पहले डायरेक्शन निकालो इस पॉइंट पर, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो वी क्रॉस आर करो पहले, तो वी क्रॉस आर ये कर दिया मैंने, वी क्रॉस आर वेलोसिटी डायरेक्शन में राइट हैंड रख के नहीं वी क्रॉस आर कर दिया, ऊपर की तरफ आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस चार्ज ये ऊपर की तरफ होगा डीवी वेक्टर ड्यू टू दिस चार्ज। ठीक है, अब ये तो जैसे जैसे ये चार्ज इधर आ रहा है, जैसे जैसे ये चार्ज इधर आ रहा है तो आपका थीटा क्या हो रहा है, जैसे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंच गया तो आर वेक्टर किसे कहेंगे, टेल यहाँ होगा और हेड यहाँ होगा बेटा आर वेक्टर का। अब आर वेक्टर ये हो गया, इस इंस्टेंट पर आर वेक्टर ये है और इस इंस्टेंट पर आर वेक्टर ये है। जैसे जैसे आ रहे हैं तो अब वी क्रॉस आर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो गया, देख रहा थीटा 90 डिग्री हो गया यहाँ पे, यहाँ एक्यूट एंगल। तो थीटा क्या हुआ बेटा देखो बड़ा, और साइन 90 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पर मैक्सिमम हो जाती है बेटा, थीटा बढ़ के थीटा एक्यूट एंगल से बढ़ के 90 डिग्री हो गया बेटा, तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, बढ़ेगी। और साइन थीटा बढ़ेगा तो यहाँ से देखो अगर साइन थीटा बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो डी भी बढ़ रहा है। और देखो यहाँ से जब ये यहाँ आया है तो आर वेक्टर इस जगह पे ये था, इस जगह पे ये, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड घट गया है तो आर घटा है, तो देखो आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड घटा है तो डीवी बढ़ेगा, तो डीवी बढ़ रहा है बेटा, है ना। और डीवी बढ़ा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो इस चार्ज की वजह से, जैसे ये चार्ज इधर आ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं कि इस लूप से लिंक करने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स में चेंज आएगा, और फ्लक्स में चेंज आएगा तो इसमें एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी और वो इंड्यूस्ड करंट इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का अपोज करेगी। तो वो अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से क्रिएट करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध करे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है ऊपरी तरफ ऐसे, डॉट का मतलब ऊपरी तरफ, तो घटाना चाहेगी, इसको घटाने के लिए अपना मैग्नेटिक फील्ड वो नीचे तरफ लगाएगी, और नीचे तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, ये इंड्यूस्ड करंट की वजह से है बेटा ये। तो नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगा रही है तो कैसे होगा बेटा, इस तरह से करंट आएगा। देखो ऐसे नीचे की तरफ बनाना है तो करंट कैसे बनाए, राइट हैंड से कर रहे हैं, करंट बनाएंगे इस तरह से बेटा। करंट की डायरेक्शन में फिंगर घुमाओ आप, मैग्नेटिक फील्ड थंब की तरफ रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नीचे तरफ, तो नीचे तरफ कर दिया। और अपनी फिंगर को घुमा के देख लीजिए करंट कैसे आ रही है, तो फिंगर कैसे घूम रही है, देखो क्लॉकवाइज घूम रही है। दैट मीन्स करंट इसमें इसकी पहले वाली इस पोजीशन पर होगा तो क्लॉकवाइज करंट होगी, तब वो विरोध करेगा। देखो क्लॉकवाइज करंट कर लोगे ना तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ आ जाएगा, इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड नीचे तरफ आ जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने का विरोध हो जाएगा। ठीक है, अब जब ये क्रॉस कर जाएगा यहाँ पे पहुंच जाएगा ऐसे वी वेलोसिटी से, तो फिर दोबारा से देखो आर वेक्टर बढ़ेगा, ये आर इस इंस्टेंट पर आर वेक्टर ये हो गया तो आर वेक्टर फिर बढ़ने लगा। और थीटा 90 से बड़ा हो रहा है, जानते हो थीटा की वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू यहीं पर होती है 90 डिग्री पर, और जैसे जैसे थीटा ऑब्ट्यूस एंगल होगा 180 तरफ जाएगा तो थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन साइन थीटा की वैल्यू घट रही है, तो थीटा तो बढ़ रहा है लेकिन साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है, घट रही है। और साइन थीटा अगर घट रहा है, सोचो साइन थीटा घट रहा है तो डीवी की वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे जो डीवी है इस जगह पर वो अब घट रहा है। और देखो आर क्या हो रहा है, आर बढ़ रहा है, यहाँ से जब यहाँ गया तो आर फिर बढ़ने लगा, और आर बढ़ रहा है तो डीवी फिर घटेगा, तो आर भी बढ़ रहा है तो डीवी घटेगा, लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी, वी क्रॉस आर है ना, तो वी क्रॉस आर करेंगे तो देखो अब वी क्रॉस आर करो तो ये आ रहा है वी क्रॉस आर ऊपर की तरफ, ऐसे घुमाएंगे वी से आर की तरफ ऐसे, तो डीवी ऊपर की तरफ ही है बेटा, तो जो डीवी है ये वाला जो घट रहा है ये ऊपर की तरफ ही है, और ये घट रहा है तो इंड्यूस्ड करंट जो है इसमें जो फ्लक्स, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस लिंक इस चार्ज की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो घट रहा है और ऊपर की तरफ घट रहा है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और घट रहा है, तो इस वाली कंडीशन में फ्लक्स में चेंज आएगा और इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा, और इंड्यूस ईएमएफ अब के इस मैग्नेटिक फील्ड के घटने का अपोज करेगा, डिक्रीज होने का अपोज करेगा, और डिक्रीज होने का अपोज करेगा तो वो बढ़ाना चाहेगा उसको, मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना चाहेगा। तो इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा,
इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। इंड्यूज करंट अपना मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में लगाएगी जिससे दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएं। घटने का अपोज करना है ना, डिक्रीज होने का अपोज करना है, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड वो इसी डायरेक्शन में लगा देगी बेटा ऐसे। ये इंड्यूज करंट ने मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया हुआ है ऐसे, और ऐसा इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड डेवलप किया हुआ इंड्यूज करंट ने, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे डेवलप किया हुआ इंड्यूज करंट ने, तो अपना मैग्नेटिक फील्ड उसने ऐसे लगाया। तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन देखो, थंब कर लो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, ऊपर की तरफ है इंड्यूज करंट की, ऐसे फिंगर ऐसे घूमेंगी, तो फिंगर ऐसे घूम रही हैं, देखो फिंगर कैसे घूम रही है उस पर देखो, एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो इसकी वजह से अब करंट हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो यहाँ पे इनिशियली करंट क्लॉकवाइज होगी, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो सी चॉइस इज करेक्ट, फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन एंटी क्लॉकवाइज। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज होता तो डीवी की 10 में ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज होगा तो वी क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।